हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। आज हम एक ट्रिक आपके साथ में शेयर करना चाहेंगे। बड़ी सी कॉमन सी ट्रिक है और ये एक्सपीरियंस के आधार पर हम उस ट्रिक के साथ कुछ और भी चीज़ों को आप बताना चाहेंगे। चाहे आप बिजनेसमैन हो या फिर आप कस्टमर हो, दोनों के दृष्टिकोण से हम बात करना चाहेंगे। आज की बात है कि हम जब मार्केट गए तो वहाँ पर एक दुकानदार है। अक्सर करके हम उससे वो प्रोडक्ट लेते हैं तो लगभग 6-7 महीने बाद आज हम गए वहाँ पर। हमने उस प्रोडक्ट की डिमांड की तो पाया हमने कि उस प्रोडक्ट पर लगभग 6 महीने के अंदर लगभग 45% की वृद्धि हो चुकी थी। गौर कीजिएगा कि उस प्रोडक्ट पर, अर्थात उस प्रोडक्ट पर जो हम खर्च करते थे 6 महीने पहले या 7 महीने पहले, अब उस प्रोडक्ट पर हमें 45% अधिक खर्च करना था। यदि थोड़ा सा लोकल ब्रांड लेते तो 35% खर्च करना था, 35% एक्स्ट्रा, और अन्यथा 45% एक्स्ट्रा खर्च करना था। अब दुकानदार ने ट्रिक ये चली कि जो मान लिया 45% जिस पर खर्च करना था, जिस पर 35% खर्च करना था, एक लगभग लोकल से थोड़ा बेहतर ब्रांड था और एक बेहतर ब्रांड था। बेहतर ब्रांड पर 45%, उस पर 35%। अब आमतौर पर बार्गेनिंग आम आदमी की आदत है, सबकी आदत है, हमारी भी आदत है, बार्गेनिंग करनी भी चाहिए। लेकिन उसने बार्गेनिंग का अवसर नहीं दिया। उसने पहले ही कह दिया इस पर इतने ही रुपए की छूट है, इस पर 45% वाले पर भी इतने रुपए की छूट है, और 35% वाले पर भी इस पर इतने रुपए की छूट है। रुपयों की छूट उसने बराबर बताई, जो कि मुश्किल से 10% से कम ही थी, लगभग 7 या 8% के आसपास रही होगी। लेकिन कीमत के रूप में वह बराबर थी। अब यहाँ पर है कि अब बात ये आती है कि पहली बात तो आती है यह कि भाई जब उस रेट पर भी बार्गेनिंग करने का प्रयास किया तो उसने इनकार कर दिया, कहा ये इतनी छूट संभव है, इसके आगे नहीं। अब विकल्प क्या बचते थे कस्टमर के रूप में? विकल्प ये बचते थे कि भाई हम दूसरे दुकानदार के पास में जाएं और वहाँ पर उससे रेट मालूम करें, दूसरे तीसरे दुकानदार के पास में जाएं। अर्थात उसमें रेट मालूम करने में मान लिया टाइम खर्च होगा। दूसरी चीज़ ये भी हो सकता है कहीं प्रोडक्ट के मामले में धोखा न खा जाए, टाइम लगेगा। प्रोडक्ट के मामले में धोखा भी खाने की संभावनाएं हैं। तो और बाकी हो सकता है कि कहीं 10-5 रुपए
मतलब कहना ये चाहिएगा कि 2-4% 2-4% का इधर उधर कहीं हो सकता है, या 1-2% का इधर उधर हो सकता है। अब यह बात भी आती है कि यदि मान लिया वह प्रोडक्ट यदि मान लिया वो 1-2% यदि हज़ारों में बन रहा है, यदि वो 1-2% हज़ारों में बन रहा है, तब तो स्वाभाविक बात है ट्रायल करा जा सकता है। लेकिन यदि वह 1-2% कुछ रुपयों में बनता है, तो फिर समय नष्ट करना निश्चित तौर पर समझदारी नहीं हो सकती है, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये आती है कि यदि आपके लिए समय कीमती है तो आपके लिए पैसा सस्ता होगा, और जब पैसा सस्ता होगा तो ज़्यादा बार्गेनिंग या ज़्यादा उसको आप ट्रायल नहीं करना चाहेंगे। लेकिन यदि आपके लिए पैसा कीमती है, समय सस्ता है तो आप 2-4-10 दुकानें देखेंगे। और साथ ही साथ ये भी, यदि विश्वास और क्वालिटी आपके लिए इम्पोर्टेंट है तो आप पैसा को नहीं देखेंगे, तो आपको रेट नहीं देखेंगे। जिससे किसी ने बड़ी एक कॉमन सी बात कही है कि वास्तव में पैसा इतना कमाओ कि आपको जो आप खरीदना चाहें वो आपको महंगा ना लगे, और वास्तव में बात भी सत्य है। तो कहने का अर्थ यह बनता है कि ये एक मान लिया दुकानदार की, एक सेल्समैन की या सेल्स बिजनेसमैन की यह ट्रिक है, पहले से छूट कम कर दो, क्योंकि मालूम है कि ये छुड़वाएगा ज़रूर, यहाँ ट्रेड है, बार्गेनिंग करेगा ज़रूर, तो पहले ही इस पर छूट कर दो, आगे उसको चांस ही न दो। और कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है किसी प्रोडक्ट पर बार्गेनिंग 100%, 200%, अर्थात पता चलता है कि यदि कोई प्रोडक्ट 300 रुपये का है और वो वास्तव में बार्गेनिंग होते 100 रुपये में बिकता है, तो कहने का अर्थ यह बनता है कि यह एक मार्केट है। इसमें अगर ये कहा जाए कि मार्केट में आप लूट भी सकते हैं, लूटे भी जा सकते हैं, और आप लूट भी सकते हैं। बेनिफिट सब कमाते हैं। तो यहाँ पर हम इस बात पर फोकस करना चाहते हैं कि सेल्स कंप्लीट करने के या प्रॉफिट निकालने के तरीके सब अलग अलग होते हैं। कुछ साइकोलॉजिकल होते हैं, कुछ मनोवैज्ञानिक होते हैं, कुछ चलन वाले तरीके होते हैं, कुछ यूनिक तरीके होते हैं, कुछ स्पेशल तरीके होते हैं जिनसे सेल्स कंप्लीट होती है। कहने का अर्थ यह है कि एक बिजनेसमैन तमाम तरीकों से वो बेनिफिट कमाता है। एक कस्टमर के रूप में आप तमाम तरीके से कभी कम कभी ज़्यादा आप दुकानदार को बेनिफिट दे जाते हैं, बिजनेसमैन को आप बेनिफिट दे देते हैं। इसलिए ज़्यादा बेनिफिट कोई दुकानदार न ले, इसके लिए आपको अलर्ट रहना है। और बिजनेसमैन तो प्रॉफिट कमाने के लिए अलर्ट है ही। बिजनेसमैन, उसको प्रॉफिट चाहिए, आपको प्रोडक्ट चाहिए। अब प्रोडक्ट
लेने में आप कैसे कामयाब हो जाते हैं, ये आपकी परचेजिंग कुशलता है। और वह प्रॉफिट कमाने में कैसे कामयाब हो जाता है, यह उसकी व्यावसायिक कुशलता है। इसलिए व्यावसायिक कुशलता और परचेजिंग कुशलता के बीच में कंपटीशन होता है। कंपटीशन होता है, कहीं आप जीतते हैं तो कहीं वो जीतता है, कहीं मिनिमम या औसत पर डील फाइनल हो जाती है, और कभी औसत से ज़्यादा पर फाइनल होती। इसलिए यदि आप कस्टमर हैं तो भी आपको परचेजिंग आनी चाहिए, यदि आप बिजनेसमैन हैं तो भी आपको परचेजिंग आनी चाहिए। इसलिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट पहलू यह है कि कैसे निकाला जाए प्रॉफिट, या कैसे अधिकतम प्रॉफिट से खुद को बचा जाए। कस्टमर के रूप में मान लिया जो चीज़ कही जा रही है कि 100 का प्रोडक्ट जो 100 में फाइनल हो सकता है, रेट उसके 300 बताए जा रहे हैं, तो 200 रुपये प्रॉफिट, और 100 रुपये पर यदि वो दुकानदार बेच रहा है तब भी उसको प्रॉफिट। यदि आप वही प्रोडक्ट 300 रुपये में आप खरीद लेते हैं तो आपके 200 रुपये आपके लॉस में गए। ये दुकानदार 80 का प्रोडक्ट 300 रुपये में बेचने में कामयाब हो जाता है तो उसको 220 रुपये का प्रॉफिट है। तो वह उसकी तो और ही बेहतर व्यावसायिक कुशलता है, लेकिन आपकी ये व्यावसायिक कुशलता नहीं है। इसलिए ये भी समझना चाहिए किस प्रोडक्ट पर किस लेवल का प्रॉफिट होता है, किस में बार्गेनिंग संभव है, किस में बार्गेनिंग नहीं संभव है, किस में कितनी बार्गेनिंग संभव है और किस में कितनी बार्गेनिंग संभव नहीं है। कभी टाइम आपका इम्पोर्टेंट होता है, कभी पैसा इम्पोर्टेंट होता है, कभी क्वालिटी इम्पोर्टेंट होती हैं, कभी लोकल ब्रांड इम्पोर्टेंट होता है आदि। ये सब विभिन्न पहलू हैं जिनको एक कस्टमर के रूप में, एक बिजनेसमैन के रूप में, क्योंकि एक बिजनेसमैन भी कस्टमर होता है, और अगर कस्टमर बिजनेसमैन के अनुसार सोचे तो काफ़ी कुछ उसको बचत हो सकती है। अर्थात कस्टमर को बिजनेसमैन के अनुसार सोचने की आवश्यकता है और एक बिजनेसमैन को कस्टमर के अनुसार सोचने की आवश्यकता है। यही इस भाग में हम बताना चाहते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।